कौन सा अनुपात? अगर पैसे का अनुपात आएगा तो उसे हम डालेंगे कहां? जहां पर हम पढ़ते हैं आपका पैसे का बंटवारा। ओके, क्या हो गया मोनू? चलो निकालो सवाल। चलिए यहां देखें, एक आदमी और एक लड़का, सीधी बात, दो लोग हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप हैं, एक का नाम ए, एक का नाम बी। सुन रहे हो? एक का नाम ए है, एक का नाम। अच्छा, इन दोनों की क्वालिटी अलग अलग है। यहां क्वालिटी का सीधा मतलब है इफिशियंसी से। ईमानदारी बताना, टाइम एंड वर्क आपको समझ में आ रहा है? जहां स्लो चलने का था हमने वहां बहुत स्लो आपको बढ़ाया है। घर में आप लोग होमवर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? चलिए यहां देखते हैं, एक आदमी और एक लड़का किसी नाले की खुदाई का काम 40 दिन में कर सकते हैं, और यानी दोनों मिलकर के। नहीं आ रही बात समझ में? अच्छा, उनकी खुदाई की गति का अनुपात 8:5 है। अब यहां पर पहले से ही गति का अनुपात दिया है, यानी एफिशिएंसी का अनुपात पहले से ही दिया है। नहीं आ रही बात समझ में? अब समझे बात को, कैसे सवाल हल करेंगे। हमने कहा ए और बी, ये रहा ए और ये रहा बी, हाँ ना? इनकी दक्षता कह लें, गति कह लें, इनका अनुपात कितना है? अगर इनके समय का अनुपात दिया होता तो हम दक्षता बनाते, लेकिन ये पहले से ही दक्षता है, यानी इसकी दक्षता कितनी आएगी तो इसकी कितनी आएगी? नहीं आ रही बात में? पक्का? तो दोनों काम कर रहे हैं कितने दिन में? कितने दिन में? यहां दोनों 8x धन 5x बराबर 1/40, क्योंकि ये 40 जो है वो दिन है, ना कि ये दक्षता है। हमारी बात आप समझ रहे हो? बात समझ में आ रही है? तो हम क्या कहेंगे कि 8x धन 5x बराबर 1/40, है ना? तो x बराबर आएगा 8 भी नीचे जाएगा, 5 भी नहीं आ रही बात में? अच्छा, क्या कह रहा है? यहां देखें, यदि लड़के को अकेले काम पर लगाया जाए तो लड़का पूरा काम करने में कितने दिन लेगा? अब देखें जरा, हमारा x का वैल्यू आएगा 1/40 गुणित 8 गुणित 5। नहीं आ रही बात में? नहीं आएगा। इसका कितना है? 5x है कि नहीं है? 5x से 5x क्या हो जाएगा? अरे क्लियर है? अब यहां पर क्या क्या बचेगा? 8 और 40 बचेगा। 40 से 8 में करो कितना? यहां ऑप्शन में नहीं है, तो लड़का पूरा काम करने में समझ में नहीं है। क्या बोला? क्षमताएं जोड़ेंगी ना, तो यहां पर ये क्षमता का ही अनुपात, इनने गति का अनुपात दे दिया ना यहां। हाँ, एक्सप्लेन करो प्लीज। नहीं नहीं नहीं, इन्हें शब्द इस्तेमाल कर दिया गति। देखो बेटा, एक बात सुनो, इन सवालों को पहले हमें सुधार लेने दो। अगर ये समय का अनुपात होता, इनके समय का अनुपात, हमारी बात सुनो ध्यान से, इनके लगने वाले समय का अनुपात 8:5 है। हमारी बात बहुत ध्यान से सुन लो आप। तो आप इनको गति बनाते 1/8 और 1/5। नहीं आ रही बात सुन में? इनने पहले से ही गति, हम इतना फास्ट काम कर रहे, आप इतना फास्ट काम कर रहे। यहां फास्ट का मतलब ही कैसे है? क्षमता से।
अनुपात को जरा रोक लो, अभी हम सवाल पूरे एक एक वर्ड जो है इसका पहले प्यूरिफायर कर दें पढ़ करके कि यहाँ कौन कौन से वर्ड आना चाहिए, कौन से वर्ड नहीं आना चाहिए, क्योंकि किताबों में ये वर्ड अगर गलत कर देते हैं तो फिर दो हम सवाल कराएंगे काय के अनुसार, हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। समझ में आ रही बात? अनुपात को भी बाउंस करो, अगला निकालो। कितना? काय में यार 104 काय कैसे? हाँ बेटा बताओ किसका 104 दिन आ रहा है, जरा एक्सप्लेन करेंगे कोई? 104 दिन कौन का आ रहा है? ये है 104 दिन, बताओ एक्सप्लेन तो करो। हाँ खड़े हो, बोलो। x बराबर 520 आया, हाँ बोले ठीक। 520/5 क्यों? बोलो शुरू से बोलते चलो, चलो सवाल करो, जल्दी करो, बोलो। हाँ बोलो, अरे शुरू से करो, बोलो। हाँ बराबर 1/40, हाँ 8×5 = 40, 520 कहां से आएगा? कैसा? 8×5 = 13 हो गए हैं, 13x बराबर 1/40, 13 कहां चला जाएगा? चला जाएगा। तो 1/40 गुणे 13, गुणा नहीं करना अभी अपन को, ये गुणा कर भी देंगे तो कितना आ जाएगा? नहीं आ जाएगा पक्का? 13 चौके 52, 1/520, चलिए 1/520 आ गया। फिर x का मान रख देंगे अपन यहां पर, सीधा सीधा है। ये आपकी गति क्या है? 5x नहीं है, 5 गुणित 1/500, हाँ या ना? नहीं आ रही बात में, बढ़ जाओ। 1/520 आ गया। अब 1/520 आ गया, वही हम आपसे कह रहे हैं, खिंच के बैठो। आपके अंदर एक दिक्कत कहां है? आप क्या करते, जैसे भाई साहब ने एक्सप्लेन किया, एक लड़की ने पीछे एक्सप्लेन किया, सर लघुत्तम ले लेंगे। करो भाई साहब, क्यों किया ऐसा? कैसे लघुत्तम कहां लिया आपने? 5x 8x को क्यों बदला आपने? तो 1/40 अपन ने शुरू ही में किया था, वही तो किया अपन ने। हाँ बताओ, आपने लघुत्तम लेकर के आपने जो कहा, लघुत्तम कहां लेना था? लघुत्तम कहां लेना था? लघुत्तम बताओ। 1/40 हमने पहले ही आपसे कहा, सवाल निकालो यार। हमने पहले आपसे कहा, बैठ जाओ, हमने पहले ही आपसे कहा कि शब्द यहां आ गया है गति। क्या आ गया है? आवाज जिंदा रखना, ठीक है? गति माने हम कितने फास्ट हैं, आप कितने फास्ट हैं, और इसका मतलब ही क्षमता होता है। होता है नहीं होता है? आज बुलौआ देना पड़ेगा, सब लोग बोले बुलौआ दे पीछे वालों को, माहौल ना बिगाड़ना। आपकी गति का अनुपात कितना दिया है? नहीं दिया है? अरे क्लियर है? बिल्कुल सही है। आपने 8:5 दोनों से काम कराना है। 1/, यही तो हमने कहा था। हमने क्या कर दिया था?
हमने यही कहा था कि ये गति है, ये भी, इसे इफिशियंसी में अब अलग से बदलने की आवश्यकता, ना लघुत्तम लेने की आवश्यकता है। आपका सीधा इफिशियंसी प्लस इफिशियंसी। नहीं आ रही बात समझ? कितने हो गए? बराबर 1/, हाँ है ना। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी? बटे 13। आपको गुणा करना है तो आप गुणा कर दीजिए, आपको रिजर्व रखना है तो आप कह दीजिए 1/40 बोले 13। नहीं आ रही बात समझ में? ये काय की वैल्यू आ गई है, हाँ है ना। ये x की वैल्यू आ गई है। अब आपको x की वैल्यू कहीं भी रख देना है, यहां रख देना है, सुन रहे हो, या यहां रख देना है। देखो एक बात याद रखो, सवाल हम कैसे नहीं बदलेंगे। हमें समय का अनुपात आएगा तो हम समय से करेंगे, गति का आएगा तो हम क्षमता पे करेंगे। अगला सवाल निकालो। इस क्या लिखा, क्या लिखा? किसी कार्य को करने के लिए ए और बी द्वारा आवश्यकता दिनों का, अब देखो जरा, देखो जरा क्या लिखा? नहीं आ रही बात में? यहां पर इसको दिन लग रहे हैं 3x और इसको दिन लग रहे हैं, समझिए बात को, क्लियर है? इसको दिन कितने लग रहे हैं और इसको कितने लग रहे हैं, क्लियर है? पक्का? अब ये 5x लग रहे हैं। अब इफिशियंसी क्या बनेगी? 1/, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। हमें बहुत सारे लड़कों की आवाज नहीं आ रही, हम बता दे रहे, बहुत खराब हालत कर देंगे हम, तो पूरे बच्चों का नुकसान होगा। 1/3x, 1/, इस कार्य को 5 से ही 5/8 दिन में पूरा करते हैं। करता है नहीं, करते हैं, क्लियर है? यानी टोटल टाइम 8 पंचे 40 और 45/, यानी इफिशियंसी आ गई 8/, तो दोनों की इफिशियंसी आ गई 8/, नहीं आ रही बात में? ओके। अब हमें लघुत्तम लेना है, लघुत्तम आएगा 3×5 = 15x आएगा, x और x का x ही आएगा, 3 का और 5 का कितना आएगा? नहीं आएगा। लघुत्तम हो गया 15x हो गया, यहां कितना आएगा? 5, यहां कितना आएगा? 3। सो जे हो गए 8/15, x बराबर 8/, अरे क्लियर है? ये 15 यहां जाएगा, 45, मर गया होगा, मर गया होगा। डंडा उठा दे रहे, ऐसे नहीं मानेंगे ये लोग। हम तो ये 15 यहां जाएगा, 45 यहां जाएगा। अब 45 बराबर, ये x बराबर आ जाएगा 3, क्या आएगा रे? नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्लियर है? x बराबर 3 आया। अब आपने यहां रखा 3 का, यहां रखा 3×5 है, लेकिन हमने कहां रखा है? दिनों में। कहां रखा है? अगर दिनों में रखा है तो हमारा आंसर दिन में आएगा, और इफिशियंसी में रखेंगे तो हमारा आंसर इफिशियंसी में आएगा। अब बात समझ में आ गई? क्या कह रहे हो? कितने दिनों में एक अकेले दुगने कार्य को, 1 मिनट समझिए बात को समझ लीजिए, क्योंकि यह सिंबल आया दुगना, हो सकता है वो कह देते 2/3 कार्य को, सुन रहे हो? तो हमें डरना नहीं है, हमारे एक ही इफिशियंसी, ये 9 इफिशियंसी 1/9। नहीं आ रही बात में? तुम्हें कितना काम कराना है? दुगना काम किया, कितना लिखो? पक्का लिखोगे? काम कीजिए, कितना लिखोगे? लिखोगे? पक्का।
तो काम की जगह 2 और एफिशिएंसी की जगह 1/, पक्का। सो 9 दूनी, आप कहते आधा कार्य, तो हम कहते 1/2/1/9। नहीं आ रही है समझ? तो ये मायने नहीं, आपको सीधा है काम कितना कराना है और किससे। समझ में आ रही बात? काम कितना कराना है और, अरे क्लियर है? चलो जल्दी। 2 आदमी हैं, किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा करते हैं और इनकी क्षमता का अनुपात कितना है? बिल्कुल सवाल वही पुराना है, क्षमता का अनुपात कितना है? अब पेन नहीं चलाएगा कोई। अनुपात पहले से काय का दिया है? नहीं दिया है? सुनिएगा ध्यान से। आप क्षमता मानेंगे 3x, क्षमता मानेंगे, हाँ है ना? 8 और 3 11x बराबर 1, तो x बराबर 1/24 गुणे 11, हाँ है ना? नहीं आ रही है तुम्हें? अब हमें तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपके लिए लिख दे रहे 24 गुणे 11, गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। आपको इसका वैल्यू निकालना है तो 3 गुणे 1/24 गुणे 11, 3 से कटेगा 8 बार 11 अठे, नहीं आएगा। क्षमता आएगी 1/88, यानी पहला वाला काम करेगा 88 दिन में, दूसरा 8 से काटना है, 8 और 33 दिन आएगा कि नहीं आएगा? पक्का? क्या कह रहे हैं? जी अकेले, जी कौन सा है? बाद वाला। तो बाद वाला कितने दिन में नहीं बनेगा? तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, आपको ध्यान रखना है। देखें, एक पुरुष और एक महिला एक साथ मिलकर एक काम को कितने दिन में? आप खुद बताओ, जितनी मेहनत हम आपके साथ करें, आपकी उतनी खुली आवाज आ रही? ईमानदारी बताना, आप उतना अच्छे से बोल रहे हो? ये बोला हुआ देते भरे हम, शनिवार जैसा माहौल कर दे हम, फिर ना कहना तो हम ये 10 बार कह चुके, आपको समझ में नहीं आ रहा। और आपके बाजू में कोई अगर ऐसा बैठा हो भूत टाइप, हमें तक खबर पहुंचाओ। अब क्या लिखा है? कार्य क्षमताओं का अनुपात कितना है? बात खत्म हो गई? नहीं हो गई है? सीधा है, सुने ध्यान से, बिना पेन चलाए। हमें क्षमता का अनुपात दिया है 3:, पहले से ही क्षमता है, इसलिए इसे रेसिप्रोकल करने की आवश्यकता 3x। क्लियर? अब क्या बराबर 1/66, 3 2x 5x, 5x बराबर 1/66, x बराबर 1/66 गुणे 5, हाँ या ना? तो पहला वाला कहेगा 3 गुणे 3 ही है ना पहले का अनुपात, 3 गुणे 1/66, 3 से कटेगा 22 बार, 22 पंचे 110। पहले वाले की इफिशियंसी आएगी 1/110, नहीं आएगी? नहीं आएगी? अब कौन की इफिशियंसी बची? पक्का? नहीं आ रही बात में? अब क्या करेंगे हम? 5 गुणे 2 गुणे 66 गुणे, हाँ या ना? 2 से 66 कितने बार कटेगा? 33 बार, 33 गुणे, हाँ या ना? नहीं बनेगा? करो क्या? पक्का? तो इसकी इफिशियंसी निकले, इसकी इफिशियंसी निकल आई। अब इफिशियंसी निकल आई तो टोटल टाइम भी निकल आएगा।
नहीं बनेगा। अंत में सवाल क्या है? 1 मिनट। अब पहले पुरुष था, सुन रहे हो? पुरुष की एफिशिएंसी कितनी आई थी? 1/110। और महिला की 1/100। पक्का भैया? ये एक पुरुष है और आपको ऐसे ऐसे कितने पुरुष लगाना है? गुण 6। आपको महिला कितनी लगाना है? नहीं आ रही बात में? सीधी बात। ये काट के देखो आप, 2 से कट रहा, 2 से कटेगा 3 बार, 2 से कटेगा 2 पंचे 10 बचा, 1 2 पंचे, हाँ या ना? नहीं आ रही बात में? अच्छा क्या ये कट रहा है? नहीं कटने दो। ये आ गया 3/55 धन 2/100, हाँ या ना? चलिए 65 का और 55 का और 165 का, 165। लघुत्तम कितना आ गया? 100, हाँ या ना? भाग कितने बार जाएगा? 3 का गुणा करोगे 9 धन 1 बार भाग जाएगा, 2 आएगा, 9 और 2 11, 11/165। कितने बार? 15 बार। नहीं आ रही बात में? तो हमने इतने पुरुषों से काम करा दिया, हमने इतनी महिलाओं से काम करा दिया, वो दोनों ने मिलकर काम कर दिया साथ में। अभी भी नहीं बनेगा? हमें समझ में नहीं आ रहा। बनेगा? अगला सवाल क्या लिखा? ए, बी और सी की दक्षता का अनुपात कितना है? भैया काय का अनुपात है? जोरदार आवाज दीजिए। अनुपात काय का है रे? अब ये तीनों किसी काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं। खत्म, यहां पर सवाल खत्म। बाकी का काम बाद में होगा। आपकी दक्षता पहले की कितनी है? 2x, हाँ है ना? 2x धन 5x 7x और 3 10x। 10x बराबर 1/12। 10x बराबर आ गया क्या? नहीं आया? x बराबर 1/20, सॉरी 1/120। नहीं आएगा? काय की क्षमता आ गई? आ गई है? 1/120 आ गई है क्या? नहीं आ गई है? अब आप एक का रखोगे वैल्यू तो आएगा 1/60, यानी एक की इफिशियंसी 1/60, हाँ या ना? चलो 1/60, 1/60, 1/24 और 1/40। सही है? अब कह रहे ए अकेले उस कार्य के 30% भाग की कितने दिनों में, को कितने दिनों में? 30% भाग। एक काम का 30% निकालना जरा, काम होता है एक का 30% निकालो मेरा 3/10। नहीं आएगा? हमें एक काम नहीं करना है। कितना करना है? 3/10 करना है। काम करना है 3/10। और किसको करना है? ए अकेले को। ए कितना है? 1/, दक्षता इफिशियंसी कितना? नहीं आ रही बात में? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? कितना दिन आया? बात समझ में आ रही है? आपको परसेंटेज से डरना नहीं है। इतने परसेंट काम, इतने परसेंट काम, दुगना काम हो गए। और आजकल यही फैशन है आपके। इससे क्या होता है?
एग्जाम लेने वाला आपकी परसेंटेज चेक कर लेता है, टाइम एंड वर्क तो चेक कर ही रहा है, साथ में क्या चेक हो गया, अनुपात। यानी एक सवाल में 3 लेसन। कौन कौन? अनुपात, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क। तो सवाल कितना है? ऐसे सवाल आने का आजकल बहुत ज्यादा पैटर्न बन रहा है। अगला सवाल, एक स्त्री के साथ कार्य करते हुए कितने दिनों में उस कार्य करने में उनकी अरे यार, अब तो दक्षता का अनुपात बनेगा आपसे, ओरल करना है। ओरल दक्षता का अनुपात क्या है? 3:2 इन द सेंस 5x बराबर 1/15। कितना है? सॉरी, हमने गलत बोल लिया, 18। तो 18 पंचे 90 नहीं आएगा, तो x बराबर 1/90। हाँ है ना? अब 1/90 है तो अनुपात कितना दिया है? तो ये आ जाएगा 1/30 और ये आएगा 1/45। x की वैल्यू रखोगे, सवाल ही खत्म हो गया। 1/30 और 1/, नहीं आएगा। लास्ट में क्या कह रहा? उस स्त्री को, अब स्त्री कौन है? बाद वाली है ना, तो स्त्री की इफिशियंसी कितनी आ गई? 1/, टोटल टाइम आएगा 45 दिन। अब ये कह दिया जाए नहीं, उस स्त्री को आधा काम करने में, 3/4 काम करने में, दोगुना काम कर, कोई फर्क नहीं पड़ता। पक्का? आगे कितने सवाल हैं इसमें? 3 और रह गए। चलो पढ़ो सवाल। 20 औरतें मिलकर किसी कार्य को 16 आदमी उसी कार्य को, ठीक है, सुनना सब लोग सामने, इनकी क्षमताओं का अनुपात बताओ प्लीज, सब लोग सामने। 20 आदमी, सॉरी 20 औरतें, आप समझ जाया करो, ठीक है। एक तो थोड़ा सा क्या है, 2-3 चीजें समझो। अभी एकदम ऑपरेशन वाली स्थिति में हमारा चश्मे का नंबर भी नहीं आया, दूसरा में बहुत पास में खड़े होते हैं तो इसकी चमक हमें बहुत ज्यादा लगती है। तो 18 का 15, 15 का 18, ये आप लोग थोड़ा सा कंसीडर कर लिया करो। हमारा काम है बेसिक आपको मेथड पर ले जाना। अब थोड़े दिन और ये प्रॉब्लम चलेगी, है ना। तो 20 औरतें, कितने? पक्का? 20, 16, ओके। 1/20 × 16, एक आदमी, एक औरत, क्योंकि बात क्या की हो रही है? औरत। चलो, और 16, अच्छा गुणा करना हो तो कर लीजिए, अगर करना हो तो कर लीजिए। नहीं आ रही बात सुन, 1/16 दूनी 32, 320, ओके। यहां पर 16 आदमी, 15 आदमी, 16 आदमी नहीं बनेगा, करिए 1/240, 1/240। क्षमताओं का अनुपात, ये क्षमता इसकी 1/320 है, नहीं है? अरे बोलिए यार, इसकी क्षमता 1/320 है और इसकी क्षमता 1/, इन दोनों का क्या बताना है हमें? और अनुपात कभी भी बटे में नहीं होना। लघुत्तम ले लीजिए, लीजिए क्या? अरे लघुत्तम क्या आएगा? 960 आएगा, नहीं आएगा। लघुत्तम 960 आएगा, 32 का भाग कितने बार जाएगा? 3 बार, तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ कितने? 4 बार, नीचे का लघुत्तम खत्म हो जाएगा। क्लियर है? अगला सवाल,
5 महिलाएं किसी काम को, यदि एक आदमी और एक महिला की कार्य, अरे यार ये तो सरल हो गया भाई। लेकिन बात को समझिए, ये जो क्षमता दी है वो एक आदमी की दी है और एक औरत की, जो भी लिखा हो। महिलाएं 5 महिलाएं एक काम को कितने दिन में कर सकती हैं? यदि एक आदमी और एक महिला की कार्य करने का क्षमता का अनुपात, अरे क्लियर है? देखो बेटा, पहले सवाल को आराम से पढ़ो। आदमी और महिला की क्षमता का अनुपात 3:3 कितना है? 1। यानी आदमी की क्षमता 3x और महिला की क्षमता, ओके, एक बात सही है। अब हमारे अनुसार महिला की क्षमता 1x, फिर से बोलिए मेरे साथ, और आदमी की क्षमता, अब आप ही कह रहे हो कि 5 महिलाएं एक काम को, 5 महिलाएं, तो एक महिला की क्षमता 1/36/5 180 नहीं आएगा? 1/180। हमारे अनुसार तो महिला की क्षमता 1x नहीं है। हमारे अनुसार महिला की क्षमता है, हमारे अनुसार महिला की क्षमता कितनी है? आपके अनुसार? यानी हमारी क्षमता और आपकी क्षमता बराबर है, तो x बराबर 1/180। क्लियर? नहीं आ रही बस में? जैसे अनुपात में नहीं करते थे हम, अगर योग दिया है तो योग निकालो, अंतर दिया है तो, आपने कहा महिला की क्षमता, आपने यहां कहा महिला की क्षमता, तो महिला की क्षमता से निकालना है। नहीं बनेगा? अरे जोरदार आवाज दीजिए यार, नहीं बनेगा। चलो यहां पर अब x की वैल्यू कितनी आ गई? तो यहां पुरुष में रख दो, 3 गुणित 1/180 1/60। ये 1/60 का आ गई एक पुरुष की क्षमता। एक पुरुष कह लें या एक आदमी कह लें? जोरदार आवाज। एक पुरुष कह लें या कितनी है? हमें आवाज ही नहीं आ रही है। ओके, पक्का। अब क्या आपको कितने आदमी लगाना है? ऐसे कितने आदमी? क्या नहीं आएगा? कितने दिन आएगा? खत्म, नहीं बनेगा भैया। ये अध्याय जैसे खत्म हो रहा, पूरा होमवर्क देखेंगे हम, पूरा होमवर्क। हाँ, अगला आगे। ए बी से 4 गुना तेज काम करता है, बी से 4 गुना तेज काम करता है, माने क्षमता 4 गुना है। इसलिए वह एक काम को बी की तुलना में 60 दिन पहले पूरा कर लेता है। यानी एक बात है, 60 दिन कम लग रहे हैं। बात पुराने सवाल पे आ गई है, नहीं आ रही बात में? और ये सवाल अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। कैसे? मान लीजिए इसका x देन, तो 1/x, इसकी क्षमता 4 गुना कर दीजिए, है ना? दिन आ गए x बटे, और इन दोनों का अंतर कितना है? 60। नहीं बनेगा? तो हमने पहले ये इसको कर लिया है। अब बताएं, खत्म? काय पे आधारित? और आप कहेंगे ये नहीं बनेगा। बन जाएगा भी, लोगों ने नहीं बोला। नहीं बनेगा भी, मतलब बीच के आदमी हो का? परसेंटेज हमने नहीं पढ़ाया,
परसेंटेज में दो बातें होंगी। एक, या तो काम का परसेंटेज कहेगा कि हमें पूरा काम नहीं करना, हमें तो 50% काम करना, 30% काम करना, कोई दिक्कत है। दूसरा, वो कहेगा कि ए बी से 50% ज्यादा दक्ष है। 50% ज्यादा माने 150%, 40% ज्यादा माने 30% ज्यादा माने, वहीं उल्टा कर दो। सुन रहे हो? वहीं उल्टा कर रहे हैं। अगर 20% कम कहा जाए तो पक्का? अरे क्लियर है? नहीं बनेगा। चलिए, इसमें कितने सवाल हैं? कहां से कहां तक हैं? 186 से 200। एक मिनट। सवाल सरल हैं। जहां पर हमने सवालों की चर्चा कर ली होगी, हम वहां बाउंस करते जाएंगे। तैयार हो आप लोग? आज हमें लगता है आपको मन नहीं है पढ़ने का है। सवाल, हाँ भैया, पेन डाउन, पेन डाउन। एक किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए, हाँ या ना? फिर से जोर से आवाज दो जरा। चलिए, 1/12। आप समझ गए हमने क्या लिखा है? ए की तुलना में बी 60% अधिक। कौन? बी। कौन है? ओके। यानी कहने का मतलब यह है कि बी ए का 160%। नहीं आ रही बात में? बी जो है वो एक, जोरदार आवाज नहीं है। ये कितना है? 1/12 का 160% निकालो। कितना? 2/15 आया कि नहीं आया? 2/15 यानी टोटल टाइम आएगा 15/2। नहीं आएगा? यानी कितना दिन आएगा? नहीं आएगा? पक्का आएगा? चलिए, अगला सवाल क्या लिखा? ये तो अभी हो गया है। एक काम को 70 दिन में करता है। बी ए से 40%। अब देखना, ओरल 1/70, 1/70 का 1/50 आएगा। नहीं आएगा? नहीं आएगा रे। 1/70, 1/50। वही काम करने के लिए बी को कितने दिन लगेंगे? 50 दिन। बिल्कुल, अगर आपकी परसेंटेज की प्रैक्टिस अच्छी है। नहीं बनेगा? 15 दिन में विमल इससे 50% अधिक कुशल है। 1/15, 1/15 का 100। नहीं आएगा? क्या? एक की अपेक्षा भी 50% अधिक नहीं बनेगा यार। हमें लग रहा है ये सवाल नहीं बनेंगे। तो अच्छा, ये कभी भी कह सकता है, सुनो, कई बार ए का टाइम दिया रहेगा और उल्टा कहेगा ए बी से 50। कुछ नहीं, तुम तो लिखना सीख लो। ए का 50% या 150 से फलाना बराबर बी। तो जिसकी वैल्यू दी है उसको रख दो, दूसरा अपने आप आ जाएगा। तो ये सवाल नहीं बनेगा।
जोरदार आवाज। हमें लग रहा नहीं बनेगा। चलो क्या लिखा? ए बी की अपेक्षा 30% अधिक सक्षम है और वह 23 दिनों में काम कर सकता है, यानी ए। नहीं आ रही बात? अब हेडिंग लिखो ए और एक तरफ लिखो बी, जैसे अपन हेडिंग लिखते हैं। ए को लिखो 1/23 लिखो। अब आप लिखेंगे कि ए बराबर बी का 130%, ए बराबर बी का, नहीं लिखोगे? नहीं लिखोगे? ए की जगह क्षमता लिख दो 1/23, 1/23, बी को वहीं छोड़ दो। लेकिन ध्यान रखना ये बी की क्षमता आ रही है, सबको ट्रांसफर कर दो, सबको ट्रांसफर कर दो। अरे राम, नहीं करते बंदा। दस बटे, यानी टोटल टाइम 299 आया ना? नहीं आएगा? अच्छा, लगभग लगभग दर करो, भाग दो। कितना? पक्का? देखते हैं जरा। ए तथा बी मिलकर वही कार्य करें। लगभग लगभग आपने 29 दिन, लगभग 30 दिन आए हैं। 29 से ज्यादा आए ना? 30 दिन आए हैं। एक कितने दिन में काम कर रहा? 23। दूसरा एक लगभग मान लो 30 दिन करो, 1/23 और 1/30। चलो छोड़ दो, करते रहना आप तुम लोग। देखो वो है 13 दिन, है ना? क्यों रे मुंह से आवाज नहीं आती? हमने सिखाई नहीं आपको भाग गुणा? डर क्यों जाते हो फिर? अगर आपका 10/299 जो भी आया, डर क्यों जाते हो? क्या लिखा? हाय हाय भौंक रहे होगा सबकी, भौ 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 की आवाज आ रही। निकालो डंडा दो, मोनू डंडा दो जरा। चलो आते जाए हम पास ही में, गुजरते जाए। पढ़ो सवाल, पढ़ो। तो सवाल ठीक से पढ़ना, ध्यान रखना। एक बार फिर जोर से बोलो। देखें आप, एक कह रहा है कि हम बी के दिए हुए कार्य का 50%, नहीं आ रही बात सुनने? पक्का? अरे क्लियर है? उसके लिए दिए गए समय के, अब देखो हमने अनुपात सीख लिया। अगर हम किसी चीज का रेशो निकालने या परसेंटेज निकालने, दो चाबी पूरी गणित की हैं। अगर रेशो आ जाए या परसेंटेज आ जाए, सही है? एक काय पर डिपेंड है? अभी हाल अपन रेशो निकालने के लिए मान लेते हैं कि बी एक काम करता है, सुन रहे हो? और
एक ही दिन में करता है। नहीं आ रही बात में? तो हमारा कहना यह है कि बी की इफिशियंसी आ गई 1/1। अब ये परमानेंट नहीं, हम मान रहे हैं अभी। अब हम काम कर रहे हैं आधा। काम क्या कर रहे हैं? और समय के 1/3। एक का 1/3 कितना होता है? एक का 1/3 नहीं पता आपको? क्यों रे हरामखोरों, नहीं पता है? कितना आएगा? आएगा जरा निकालो, कितना आएगा? नहीं आएगा। तो क्षमता का अनुपात, अब देखना, इसकी क्षमता आ गई 1/1 और इसकी क्षमता 3/2। अनुपात निकालें, लघुत्तम कितना आएगा? नहीं आएगा। तो यहां 3 ही आएगा, यहां कितना आएगा? बस 3:2। क्षमता का अनुपात आ गया 3:2। क्षमता का अनुपात। हमने कुछ नहीं किया। आपने कहा कि ए बी का द्वारा दिए गए कार्य का 50%। हमने कहा ठीक है, बी करता होगा एक काम 1 दिन में। बी क्या करता होगा? काम 1 दिन 1। फिर से बोलो, काम 1 दिन 1। सही है? अब हमें काम की जगह करना है 50%। तो एक काम का 50% माने आधा। सही है? तो समय भी पूरा नहीं लेना है। समय कितना लेना है? तो इस तरीके से इफिशियंसी के सूत्र में हमने रखा कार्य बटे समय। तो हमारी इफिशियंसी बनी 3/2। पक्का? हमने दोनों का रेशो निकाला, कितना आया? यदि वे दोनों कार्य करें तो 10 दिनों में। अब सवाल सरल हो गया? नहीं हो गया रे? इसकी इफिशियंसी 3, तो हमने मानी 3x धन 2x बराबर 1/10। नहीं आ रही बात में? 5x बराबर 1/10। तो x बराबर 1/। पक्का? आप कह रहे हैं दिनों में कर पाएंगे, ए तदनुसार पाएगा। यदि बी अकेला वही कार्य करे, बी अकेला, तो 2 गुणे 1/50, 1/25 नहीं आएगा। तो टाइम कितना आएगा? 25 दिन। नहीं बनेगा। अरे क्लियर है बेटा? एक बात याद है कि कुछ सवाल हमने बीच में छुड़वाए थे, आपको याद हो। हमने कहा था इतने दिन, वो कह रहा था इतने बी द्वारा लिए गए समय के 1/3। हमने कहा था अभी रोक लो, याद है? बस इसीलिए रुकवाया था क्योंकि उस समय हमने आपको अनुपात, मरियल आवाज नहीं सुन रहा हो ना? कुछ नहीं करना है, हमेशा सबसे पहले इफिशियंसी का क्या निकालना है? अनुपात। ओके, अगला सवाल क्या कह रहा है? बी ए की अपेक्षा 50%, तो 1/12 और 1/12 का 150% निकालो। दोनों से मिलकर कराना है क्या? चलो, एक काम को 6 दिन में, बी अब तो बनेगा यार, नहीं बनेगा? बोलिए, हमें लग रहा नहीं बनेगा। अरे क्लियर है? ए बी से 20%
कम काम करता है, ए बी से 20% कम काम करता है, ए एक काम को 7.5 घंटे, तो सुनो जरा 1 मिनट प्लीज, ये रहा ए, ये रहा बी। ए कह रहा है हम 7.5 घंटे में 7 दूनी 14 और 1 15/2 2/15। अब क्या कह रहे हैं, ए बी से 20% कम, यानी बी का 80%। एक इफिशियंसी रख दो 2/15। तो याद रखना जब इफिशियंसी रखी है तो आंसर भी इफिशियंसी में। तो ये 1 0 से 1 0, 10 कहां चले गए, 8 कहां आ गए, नहीं बनेगा, जोरदार आवाज दीजिए, बनेगा या नहीं बनेगा। चलो, एक एलक किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिनों में कर सकता है, नहीं बनेगा। 2/5 भाग, कार्य कितना 2/5, समय कितना 12, हाँ या ना, इफिशियंसी निकाल लोगे, नहीं बनेगा। 2/5/12 क्या 1/30, जैसा अपन लोग लिखते हैं ए हेडिंग बना के 1/30 लिख दो। ए की तुलना में बी 25% अधिक कार्य कुशल है। अब 25% अधिक यानी 1/30 का 125%, 1/24, हाँ या ना, यानी कि बी की कार्य क्षमता आ गई 1/24। सुन रहे हो, कितनी आ गई है, आवाज नहीं आ रही है, पक्का, हाँ। सी अकेला उसी कार्य को बी से 12 दिन कम में, अब कितने दिन में कर रहा था, अब तक 30 दिन आ रहे थे, 24 दिन, ये कितने दिन कम में कर रहा, 12 दिन कम माना 12। सी की इफिशियंसी हो गई 1/, अब कह रहा है सी की तुलना में डी 25% कम, यानी 1/12 का 75%। निकालो 1/12 का 75%, 1/, तो डी की इफिशियंसी आ गई 1/16 आ गई है। अब क्या कह रहे हैं, यदि वे सारे एक साथ करवा दो सबसे मिलके 1/30, 1/24, 1/12, 1/, फिर कितना आया करो, ऊपर टोटल 53 आया, नीचे 53 कैसे आ जाएगा, लघुत्तम कितना आया 480, 240 कहां आ रहा है लघुत्तम, लघुत्तम कितना है ये बताओ। देखो हमने 5 बार पूछ लिया, 5 बार हमारा क्वेश्चन आ गया, लघुत्तम कितना आया, आया है। देखो अच्छे से नहीं बताते ना तुम लोग। अब चलो कॉपी चेक करो किस किसने किया है, आपको 2 मिनट का समय है, कर लेना फटाक से। 1/30 की इफिशियंसी कहां कर रही मैडम, जी कितने लिखे 1/, ये 1/10 आई थी, 1/16, डी का कितना आया था 1/,
हो गया? अभी क्या कर रहे, बताओ क्या कर रहे बताओ? हाँ, अब क्या कर रहे? कितनी देरी लगे? कितनी देरी लगे बताओ? कितनी देरी लगे? कहाँ गो बताओ, जल्दी बताओ, कहाँ है आंसर, कहाँ है जी? कितनी आ गए? 53 बटे, क्यों रे 53 बटे 240 आ गए? क्यों रे हराम जात हो, इतनी देरी लगी हो लघुत्तम लेने में? हम तो बिना पेन के सवाल सिखा रहे। लिया कॉपी, लिया कॉपी, लिया। हम बात कर रहे, तुम मतलब आइंस्टीन ऐसे सवाल कर रहे, कॉपी दो, बताओ कहाँ है सवाल, कहाँ है बताओ, करो। कितना लघुत्तम आया? 240। यहाँ कितना लिखा है? 1/30। 30 का भाग 240 में 2 कितने बार जाएगा? 8 बार। यहाँ 8 हो गए, यहाँ कितने बार भाग जाएगा? 10 बार। यहाँ 10 आ गए, कितनी देरी लग रही? कितनी देरी लग रही? 1 घंटा लगेगा। क्यों रे? पहले की इफिशियंसी कितनी आई थी? हड़प्पा सभ्यता की खुदाई कर रहे का? अपनी औकात मत बताया करो। कितना कितना टाइम लगना था? आपने कहा था 1 बटे कितना था? मुंह चलते जाना चाहिए, नहीं तो एक मुंह में आके लात मार देंगे हम। 1/30 था। अगले को, अगले को 1 बटे, अगले को। अरे क्लियर है? क्यों रे हराम खोरो, लघुत्तम नहीं सिखाया हमने? नहीं सिखाया है? लघुत्तम कितना आया था? 2 घंटा लगना था सवाल में। एक तो लड़कियों की मुंह में छुट्टा रजिस्टर। आना था। कितने बार भाग जाता? 8। धन कितने बार? कितने बार? 20 बार। कितने बार? कितने बार? अरे क्लियर है? कितने हो गए? 53 बटे, कितनी देर में आ गए? कितनी देर में आ गए? ओका मैडम सामने सवाल। क्यों रे? जितने जो सुनो, कंजूसों की औलादें अगर कोने में नीचे सवाल करते ना, क्योंकि तुम्हारे रजिस्टर से ज्यादा कीमती है हमारा समय। आ रही बात समझे? अगर तुम भिखमंगों की औलादे हो तो भीख मांगो, अपना पैसा बचाओ। हमें समय ज्यादा कीमती है। अगर कोई सट्टा की पर्ची जैसा कोने में नीचे सवाल करते नजर आए, तुम्हारा सिर गाड़ देंगे हम इसमें रजिस्टर में। पढ़ना हो पढ़ो, नहीं पढ़ना नहीं पढ़ो, जहां पढ़ने होते पढ़ो, या जिस तरीके से पढ़ा जाता है उस तरीके से पढ़ोगे आप। हमें विद इन सेकेंड आंसर चाहिए हमको। समझ में आ रही बात क्या नहीं आ रही है? तो कितने लोगों को होमवर्क नहीं है? एग्जाम हो गया, ब्लॉक में डाल दो। कल जब वो अटेंडेंस डाले तो तुरंत हमारी मुलाकात हो। खोलो, हो गया सवाल। अब यदि किसी लड़का लड़की ने आधा घंटा लगाया और मुंह में दही जमा रहा, हरकतें कंट्रोल रखना, नहीं तो हम कंट्रोल के बाहर। क्या लिखा है? और
60% अधिक कुशल है, नहीं बनेगा। कितने दिन में? 22 दिन में, यानी 1/, पक्का। और वहां पर 1/22 को आने लगी आवाज, आने लगी आवाज। देखो डेमो में कितनी दम है? हाँ, तुम्हें लगा कि सर तो अपने कर हैं, बेटा हम उधेड़ रहे हैं हम। चलो सब लोग यहां, जिसको पढ़ना हो पढ़ो, नहीं तो ऑनलाइन क्लास में पढ़िए, वहां जाके पढ़ो। सवाल का एक समय होता है कि इतने समय में काम हो जाना चाहिए। हमने तुम्हें प्रैक्टिस करा रहे हैं कि बिना पेन के सवाल करो, करा रहे। वो तो पेन सहित आधा घंटा में नहीं कर पा रहे। कल किस लड़की को भगाया था हमने? बेटी है, पाटकार थी शायद, आगे बैठी थी। कहां बैठी है? बैठी है? चलो ठीक है, नहीं तो भगा नहीं था वैसे भी। एक किसी कार्य को पक्का। बी की कार्य क्षमता एक की क्षमता की पक्का। तो एक की क्षमता कितनी है? बिल्कुल देन एंड दियर आते जाना चाहिए। एक का आप हेडिंग डालकर कितना लिखोगे? 1/, पक्का। तो बी का कितना आएगा? 1/4। खड़ी हो, 1 मिनट खड़ी हो, करो जरा 1/8 का 1/2। 1/8 का 1/2 करो, आधी है। कितना आया? चलो बस्ता उठाओ, जगह दो जल्दी, समय नहीं हमारे पास। बाहर हो, जगह दो, हमें से गधेर हूं, हमें नहीं पढ़ाने। बाहर हो, बैग उठा लिया? बैग उठाया कि नहीं? चलो बाहर, दो इनका सामान। चलो 1/, आया है 1/8 का आधा। सुन रहे हो? सुमित रोल नंबर पूछ के फाइनल रजिस्टर में लग करो और कार्ड जमा कराओ, कार्ड जमा कराओ। चलिए, बी की कार्य क्षमता ए की कार्य क्षमता की आधी, और सी की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से कौन की क्षमता? अब सी की कितनी आई है? एक। बी की कितनी आई? 1/16 नहीं आई है। 1/16 का 150%। क्या क्लियर है? नहीं आई बात में? तो आपको तीनों की कार्य क्षमता मिल गई। अब क्या कह रहे हैं? यदि तीनों एक साथ कार्य करें, नहीं आ रही बात में? तो पहले तो तीनों का एक साथ काम करो, तीनों की कार्य क्षमता जोड़ो। आप जोड़ो, 9/32। 38 नहीं, ढंग से बोलो, 9/। ओके, कितने दिन काम कराना है? करा 2 दिन, बस 9/16 काम हो जाएगा। चलो अगला सवाल, अगला सवाल। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं, जबकि बी और सी मिलकर काम को 24 दिन में पूरा करते हैं। हाँ है ना? यदि ए सी से दुगना है तो बी अकेला उस कार्य के 40% भाग को कितने समय में करेगा? इसको यहां सवाल को रोक लो, हालांकि सवाल सही वैसा ही है, लेकिन यहां रोक लो। अपन 3 सवाल रोके हैं अपन ने। अगला क्या लिखा? ये टोटल दिन दिए हैं, यहां से एफिशिएंसी बन जाएगी।
11 दूनी 22 और 1 23/2 इफिशियंसी बनेगी, क्या बनेगी रे? अरे क्लियर है? आगे बी ए से, हाँ है ना, यहां से उसका 125% करोगे, बी पे पहुंच जाओगे, फिर सी पर पहुंचना है तो 50% अधिक जाना है। करिए सवाल, करिए, हम कॉपी आके देखेंगे। आ गया है? कितना आया? कितना? 92/33 आया है। लगभग लगभग 2 बार तो पूरा कंप्लीट भाग जाएगा, हाँ या ना? चलो आगे बढ़ाओ, आंसर देखो। लगभग लगभग 3 दिन के, देखो 3 दिन के लगभग आ जाएगा, लगभग। नहीं आ रही बात समझ में? आगे एक निश्चित काम को कितने दिन में कर रहा है? कर रहा है। एक काम को कर रहा है, नहीं कर रहा है, यानी इफिशियंसी पक्का। फिर बी ए से 25% अधिक कुशल है, तो बी आएगा 1/30 का 125%। निकालो। क्या? मिनमिना के नहीं बोलना, कितना? अरे क्लियर है? चलिए ओके, 1/, पक्का। अरे क्लियर है? 1/24। अब एक आ गया 1/30, एक आ गया 1/24। उन सभी ने 3 दिनों तक मिलकर कार्य किया। समझ में आ रही बात? तो अब मिलकर काम करेंगे तो 1/30 धन 1/24 कराइए, दोनों से मिलकर, दोनों की इफिशियंसी मिलकर निकालिए। दोनों ने मिलकर काम किया, कितने दिन तक काम किया? तो दोनों की इफिशियंसी निकाल लिया आपने, गुणा करिए 3 का। क्या? अरे क्लियर है? 9/40 काम हो गया, हो गया। बचा कितना? 31/, बचा है? नहीं बचा है। और ये काम किसको करना है? बी को। चलिए बी की इफिशियंसी से भाग दे दी। भैया गणेश जी, ए गणेश जी, बे निकालने का रे ऑप्शन। हम हर बार तुमसे, क्या हो गया रिमोट को? माउस तुम्हारे पास है,
कितने दिन आया? कितना? पक्का? ये लगभग वाले आंसर, तो ये डैश डैश वाले जो आंसर आ रहे हैं ना, ये लगभग वाले हैं, लगभग लगभग आंसर आएगा इनका। नहीं आ रही ऑप्शन में? आ रही है। अगला, अब रिमोट भी दे दिया यार हमने तुम्हें, अब रिमोट भी नहीं कर रहा काम। क्या लिखा है? ए और बी की कार्य क्षमताओं का अनुपात। पक्का? दोनों की कार्य क्षमताओं का अनुपात कितना है? क्लियर है? नहीं आ रही बात में? आ रही है। कार्य क्षमताओं का अनुपात 7:। अच्छा, क्या कह रहे हैं अब? यदि वे एक साथ कार्य करें तो 17 सही 1/2 दिन में पूरा। पक्का? यानी दोनों की इफिशियंसी आएगी 17 दूनी 34 और 35/2। इफिशियंसी आएगी 2/, नहीं आएगी। अच्छा, अब इफिशियंसी है कितनी? 3x, सॉरी 7x और नहीं है। अरे बोलो यार, नहीं है रे। ठीक, 7x 5x 12x बराबर 2/35, x बराबर 1/। पक्का? अब हमें काम कराना है बी से, तो केवल बी की इफिशियंसी निकाल लो आप। 1/42। नहीं आ रही बात में? आपने बी में मान रख दिया। बी से भी हमें पूरा काम नहीं कराना, बी से काम कराना है 50%। काम कितना होता है? काम कितना होता है? 1 का 50%। 1/2। हाँ है ना? क्या? क्लियर? बस ठीक है। हाँ, अब क्या कह रहा है? दोनों मिलकर एक कार्य को, दोनों ने 4 दिन तक साथ में काम किया है। शेष कार्य को सी ने 8 दिनों में। अब देखना जरा, 1 मिनट। हेडिंग ए बी सी, 3 लोग हैं, दूर दूर हेडिंग डालिए। कौन कौन है? ए। पक्का? क्या नहीं है? एक कितने दिन में कर रहा है? इफिशियंसी क्या आएगी? करिए 1/15, लिखिए 1/15, लिख ली। अब बी जो है वो ए से 1/15 का 125%। क्या? बी आ गया 1/12। क्लियर है? अब दोनों ने 4 दिन तक काम किया। अब दोनों से अलग से जरा काम कराओ। 1/15 धन 1/12, दोनों से काम कराओ। लघुत्तम आएगा 60। 4 धन 5 9/60। नहीं आ रही बात में? 3/20। और ऐसा ऐसा काम कितने दिन तक? 4 पंचे 20। काम कितना हो गया? हो गया? क्या नहीं हो गया? कितना हो गया? हो गया है। जब 3/5 काम हो गया है तो बचा कितना है? क्या? अरे क्लियर है? कितना बचा है? अब कह रहा है कि शेष कार्य को सी ने, शेष कार्य कितना बचा? कार्य लिखो 2/5, तो समय लिख 2 कितने दिनों में? कितने दिनों में रे? 8।
1/20 का 30, 20, 1/20 माने सी की इफिशियंसी आ गई 1/20, नहीं आ गई। अब कह रहे ए बी सी तीनों मिलकर कार्य करते हैं, तो ए की थी 1/15, बी की थी 1/12 और सी की आ गई 1/20। करा दो तीनों से काम। क्या पक्का नहीं बनेगा? जोरदार आवाज। अरे क्लियर है? आगे एक काम को करे 40 दिन में, उसी काम को ए और बी मिलकर 10। भैया जब ए और बी मिलकर 10 दिन में काम कर रहे हैं तो एक बात तय है कि बी की इफिशियंसी आपको मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि ए 1/40 है ना, तो दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 10 नहीं कर रहे हैं, तो 1/10 और 1/40 कहां चला जाएगा? दूसरी तरफ। आलेस आलेस आलेस, कौन आलेस? कौन आलेस? 3/40। हमें सुना पड़ा आलेस आलेस आलेस, हमें लगा कोई ढोर हाँक रहा है। कितनी आ गई है? ओके, ये किसकी इफिशियंसी आ गई? आ गई है? किसकी आ गई है? अब क्या कह रहे हैं? सी बी की तुलना में 50% कम कार्य कुशल है। 50% कम माने 85%। तो 3/20, 3/20 आया था ना, 40, 3/40 का 50%, 3/80। ये किसकी इफिशियंसी हो गई? सी की हो गई। तीनों की इफिशियंसी मिल गई क्या नहीं मिल गई है? हमें तीनों की इफिशियंसी मिल गई है। बोलो अब क्या करना है? क्या करना है? क्या ए और सी, हाँ क्या करना है? ए और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा बोला करो, हकला हो, हकला हो, कराओ ए और सी से। कितने दिन? हाँ, कितने नंबर तक है सवाल? 200। देखें सारे लोग, क्या लिखा है? 6 दिनों में 40% काम पूरा कर सकता है। 1 मिनट 40%। काम कितना होता है? जरा निकालो। एक काम 40%, एक का 40%, 2/5। सीधी बात कहना यह चाह रहा है कि 2/5 काम कितने दिनों में इफिशियंसी निकालते बन जाएगी? 2/5 बटे से कितना आएगी इफिशियंसी? क्या आएगी रे? आएगी कि नहीं आएगी? अरे क्लियर है? इफिशियंसी क्या आएगी? पक्का? क्योंकि कार्य बटे समय, उनने परसेंटेज में दिया, हमने परसेंटेज निकाल ली, बटे में बन गया। नहीं सिखाया हमने? नहीं सिखाया है। आगे क्या लिखा? जबकि बी उसी कार्य को 7.5 दिन में कर देता है। उसी कार्य को, अब भाग नहीं, 60% को नहीं, कार्य को, कार्य माने एक, इफिशियंसी आएगी 2/15। कितनी आएगी? यदि वे दोनों एक साथ मिलकर, अब करते रहना दोनों से एक साथ, कितना? कितने दिन? उसी कार्य को माने एक कार्य। अब यहां 60% नहीं आएगा। समझ में आ रही बात?
क्या नहीं आ रही है? पक्का? चलो, क्या लिखा? बी उसी कार्य को 20 दिन में कार्य कर सकता है। एक साथ कार्य करते हैं, एक साथ काम करो, पहले एक साथ इफिशियंसी निकालो। 1/15 कितना? 7/7। पक्का? इफिशियंसी कितनी आ गई? हमें आवाज नहीं आ रही है? आ गई है? हमें कार्य का 70% कराना है। 70%। एक काम का 70% कितना होता है? 7/10। 7/10 काम कराना है। काम की जगह 7/10 भागित 7/60 कितना दिन? क्लियर? नहीं बनेगा? अरे बोलिए, नहीं बनेगा? जो लोग घर में होमवर्क कर रहे हैं केवल उन्हीं से बनेगा। ओके? अगला सवाल क्या लिखा? बी अकेले उसी कार्य को, चलिए हमारी बात सुनो, डरने का नहीं। पहली बात, सेपरेट ए और बी किसी कार्य को 25 दिनों, ए और बी यानी दोनों मिलकर। नहीं आ रही बात सुन में? पक्का? यानी ए की इफिशियंसी प्लस बी की इफिशियंसी इज इक्वल टू 1/25। नहीं आएगा? जोरदार आवाज दीजिए। 1/25। क्लियर है? अच्छा, अब आप कह रहे हो कि बी अकेला कार्य के 66/3 जल्दी करो। क्या ये गुना कितना आया? 100 और 200 200/3 परसेंटेज 100 आएगा। 100 काय का? एक काम का 2/3। नहीं आ रही बात सुन में? नहीं आ रही बात सुन में? आप हमारी बात समझ रहे हैं ना? आपको निकालना था 200/3% काम, नहीं निकालना था? काय का? एक का 200/3%, परसेंट अलग किया बटे 100, 100 से 100 काम करना है 2/3। तो कितने दिनों में? 30 दिनों में कराओ। 1/45। अब सुनना, दोनों की इफिशियंसी 1/25 जबकि एक की इफिशियंसी 1/45। 45 कहां चले गए? उस तरफ लघुत्तम लो। ये दूसरे की इफिशियंसी आ गई 4/225। ए अकेले उसी कार्य को, अब ए की इफिशियंसी कितनी आ गई? आ गई है? तो काम कितना करना है? 4/15। तो करना है 4/225 को 15 दिन। नहीं बनेगा? अरे बोलो, नहीं बनेगा? आप बताइए, कठिन से कठिन सवाल हैं आपके एग्जाम में आए हैं, लेकिन एक कठिन नहीं है। एक्चुअली 2-3 सवालों को क्या कर दिया गया है? मिक्स। नहीं बनेगा? एक बात और, इन सवालों को करने के लिए सावधानी बहुत जरूरी है। अगर आपने आधे की जगह दुगना तो दुगने की जगह आधा, जैसे मैडम ने किया था, इतने सवाल करने के बाद 1/8 का आधा 1/4 कह रहे थे। उनको यह भी नहीं लगा कि 1/8 माने 8 दिन। नहीं आ रही भाषण में?
तो कोई आदमी यदि स्लो है तो 8 दिन से ज्यादा में करेगा, 4 दिन में कर देगा तो फास्ट नहीं हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। लेकिन नियम बना दिया गया है कि टीचर यदि तुम्हारी डांट पे, तुम्हारी गलती पे डांट दे, टीचर गलत, हम गलत नहीं है, हम तो जन्म के लिए बनाए हैं। सवाल, क्या लिखा रहे? क्या आपके पढ़ने की शैली यही है? आपके पढ़ने की शैली यही है? जोर से आवाज में बोलो। एक काम ए और बी मिलकर के 25 दिन में कर रहे हैं। कोई नहीं पेन चलाएगा, नहीं, वहां 66 था, यहां 33 सही, 1/3 है। यहां अलग भाग निकलेगा, वहां अलग भाग निकला था, समझ में? लेकिन बन जाएगा, नहीं बनेगा? अगला सवाल, हाँ, ये 9 दिनों में 50% काम पूरा करता है। और सीधी 50% माने आधा काम, आधा काम 9 दिनों में, तो सीधी बात है 1/18। इफिशियंसी क्या आ गई? नहीं आएगी, तो एक की इफिशियंसी कितनी आ गई? 1/, पक्का? अरे बोलिए, एक की इफिशियंसी कितनी आ गई? ओके, आगे बढ़िए। क्या बी क्या कर सकता है? ये सवाल बनेगा? करिए, करिए। नहीं आया रे? कितना आया है? ओके, बना है नहीं बना है? आप मिला लीजिएगा, ऐसे सवाल आपके एसएससी में, रेलवे में खूब आए हैं। ध्यान रखना, फास्ट करना आपका काम है, कोई बड़ी संख्याएं नहीं आ रही, सुन रहे हो? अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो आपका सवाल बिल्कुल 10 सेकंड के अंदर आ जाएगा। चलो अगला सवाल, क्या लिखा? पी किसी काम के, खत्म, यही सवाल खत्म हो गया। एक पी 1/4 काम को, इफिशियंसी 1/4, क्यों 1/4/10, 1/40। आगे, क्यों इसी काम के 40% को, अब 40% कितना होता है? 4/10, 4/10 माने 2/5, 2/5/15, 2/75। नहीं आएगी इफिशियंसी? कितनी होगी? 2/, अरे बोलो। अच्छा, और उस काम के 1/3 भाग को 13 दिन में, 1/13 39,
है ना। तथा एस उस काम के 1/6 भाग को 7 दिन में 1/42। नहीं आ रही बात समझ में। सबसे पहले इस काम को कौन पूरा करेगा? अरे भैया, जिसकी इफिशियंसी सबसे ज्यादा है। 1 मिनट पहले की बोलो। 1/, माने ये काम करेगा 40 दिन में। एक भी लड़का इधर उधर नहीं देखना, हम बात कर रहे मतलब हम बात कर रहे। पहला वाला कितने दिन में करेगा? 1/40 नहीं, 40 दिन। दूसरा वाला 2/39 है, 2/, यानी लगभग 1/2, ये उससे जल्दी हो जाएगा। तीसरा क्या? 39 दिन। 39 दिन मतलब इससे पहले वो बी वाला बेहतर था इससे। लास्ट वाला क्या? तो 37.5 वाला सबसे बेहतर है। नहीं है, वो जल्दी काम कर देगा। नहीं कर देगा। अगला सवाल। हाँ, क्या लिखा? वही है, देखो वही है सवाल, छोड़ दो। हाँ, 10% अधिक कार्य कौशल है। एक काम को करते हुए कार्य पूर्ण जितना समय लेंगे उसे अंजू अकेले 23 दिनों में पूरा कर देगा। नहीं बनेगा ये सवाल। यदि अंजू बिट से 30% अधिक दक्ष है तो एक साथ काम करते हुए उस कार्य को पूर्ण करने में कितना समय लेंगे? जैसे अंजू अकेले, अब अंजू, यदि अंजू है और बिट, अंजू है, ए है और बी है, सवाल बनेगा आपसे दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? यदि अंजू अकेली कितने दिन में कर रही? 1/23 में 1/23 का 130%। दूसरा वाला दोनों से मिलकर काम करा देना। चलो अगला सवाल। हाँ करो, सवाल करो, अभी आंसर चाहिए हमको, अभी आंसर चाहिए हमको। ये कह रहे हैं 2 लड़कियों के नाम खारिज करे हमने। एक अभी विश्वकर्मा, क्या नाम है? पार्वती विश्वकर्मा, और कल निकिता पाटकर। रजिस्टर ले आओ और डेट डाल के अलग करो। निकिता में लड़कियां जितनी होशियार बनती हैं, जितनी लड़कियां होशियार बनती हैं, उनका टोटल माइंड मतलब हमें ये लगा कि सबसे ज्यादा लपुरू लड़कियां हैं। नहीं आया? नहीं आया रे? कितना आया? ओके, अगला सवाल, अगला सवाल पढ़िए। ये तो सड़ा सवाल हो गया भाई। 50% अधिक दक्ष है। नहीं आ रही बात समझ में। अच्छा, दोनों मिलकर कितने दिन में काम कर रहे हैं? तो आपको क्या करना है? ए बी से 50%, तो बी का टोटल दिन मानना है एक्स, तो इफिशियंसी क्या आएगी? 1/x। नहीं आएगी, नहीं आएगी, क्योंकि ना तो हमें ए का पता है ना ही हमें, पक्का नहीं आ रही बात में। यहां ना तो ए का पता है ना ही, लेकिन एक हाइपोटेबल है, एक हाइपोटेबल है, नहीं है? अरे है, पक्का। तो बी को मानो टोटल दिन एक्स, इफिशियंसी आ गई 1/, पक्का। अच्छा, अब कितने परसेंट इफेक्ट? तो 1/x का 150%। 3/2 बस के 3/2x पूरा बोलो, ठीक है?
अब दोनों से काम कराना है तो दोनों की इफिशियंसी को जोड़ना है कि नहीं जोड़ना है? लघुत्तम x का x आएगा, x बराबर कितना आया? 45 आया। तो इफिशियंसी बनी 1/45। तो अब दूसरे की इफिशियंसी देखो कितनी बनी। अरे दूसरे की इफिशियंसी 50% अधिक है ना? क्यों रे हराम खोर, फिर रुक गए, निकालो उसकी 1/30। हाँ है ना? तो टोटल दिन आएंगे 30। आपसे क्या पूछा गया? बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? 45 दिन। नहीं बनेगा? पहले खिंच के बैठो। हमने बोला भैया खिंच के बैठो, खींचेगा हम। अगला सवाल खत्म। अब क्या आया? आज हमने अनुपात किया, परसेंटेज किया, नहीं किया है? पक्का? अरे क्लियर है? अगर आप लापरवाही नहीं करेंगे, बड़े से बड़े सवाल आप कर पाएंगे और आपको ये कहीं कहने नहीं होगा कि हम 2 नंबर से रह गए और 3 नंबर से रह गए और 4 नंबर से रह गए, क्योंकि वो 3, 4, 5 नंबर बहुत ज्यादा लापरवाही। जब आप घर आते हो तो आपको 7 से 8 नंबर क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं जो आप सोच, अरे यार धोखा होगा, वो पढ़ नहीं पाए। और अगर वो गलतियां ना हो तो आपका पेपर निकलना ही निकलना है, और हम आपकी लापरवाही बर्दाश्त करने वाले नहीं। समझ में आ रही बात? और एक बात, यहां से सबसे ज्यादा कमी आ रही है वो किस बात की आ रही है? सुनना हमारी बात। लड़का लड़की कोने में सवाल कर रहे हैं, कहीं नीचे 1-2 लाइन की जगह बची है, वहां सवाल कर रहे हैं। सवाल वहां